चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साउथ में भी हिंदुत्व ही एजेंडा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। 140 करोड़ भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए की प्रार्थना। तिरुमाला देवस्थानम में पूजा अर्चना कर भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव 2024 में आरक्षण बन सकता है किंग मेकर। आरक्षण से वंचित जातियों को साधने की तैयारी में जुटी मोदी सरकार। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव को धार देने के लिए बीजेपी से निकाले गए 5000 से अधिक बागियों की भी होगी घर वापसी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को तेजस्वी यादव ने बताया घंटी वाले बाबा। बीजेपी को कहा झूठ का टीका लगाने और भगवा पहन लेने से कुछ नहीं होता, असली श्रद्धा तो मन और दिल में होती है। इस हफ्ते के अंत तक देश भर में बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने किया 1500 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला। बीजेपी ने किया बड़ा दावा। कहा अगर भारत में किसी राजनेता को झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार और बेईमानी की कला में महारत हासिल है तो वह अरविंद केजरीवाल है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में हुई वापसी। अब शुभमन गिल को सौंपी गई गुजरात टाइटंस की कप्तानी। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के लिए 17.5 करोड़ के खिलाड़ी कैमरून ग्रीन को किया कुर्बान। यूपी की जेलों में होगा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ। आजमगढ़ में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा यूपी की जेलों में मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र। 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। 19 दिन में होगी 15 बैठकें। केंद्रीय संसदीय मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। तेलंगाना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोया आपा। चुनावी सभा में बोले चुप हो जाओ नहीं तो बाहर निकलो। भाजपा ने वीडियो जारी कर कसा तंज। चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक $40 अरब तक पहुंचने की ओर अग्रसर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। मुंबई में भीगते हुए भाषण देते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले बारिश खलल डाल रही लेकिन हम आसानी से हार नहीं मानते, संघर्ष करते रहेंगे। लड़ाकू विमानों की उत्पादन क्षमता 3 गुना करेगा एचएएल। हर साल बनाए जाएंगे 24 तेजस फाइटर जेट। फेफड़ों में सूजन और तेज बुखार। चीन में रहस्यमयी वायरस का दिख रहा प्रकोप। भारत को सावधानी रखने की जरूरत। उत्तर प्रदेश के काशी में देव दीपावली की धूम। 21 लाख दियों से जगमगाया शहर। 18 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। सरयू के घाटों पर नहीं मिली पेड़ रखने की जगह। 11 टन फूलों से सजा विश्वनाथ का दरबार। विदेशी मेहमानों से मिले सीएम योगी। उत्तरकाशी टनल में पाइप से निकाले गए ओगर मशीन के ब्लेड। अब तक 36 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग हुई पूरी। मजदूरों को 30 नवंबर तक मिलेगी खुशखबरी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वीके मिश्रा ने टनल में फंसे श्रमिकों से की बात। देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर। दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत पर जताया भरोसा। ग्रोथ अनुमान 6 से बढ़ाकर किया 6.40%। बीजेपी से दोस्ती करने के जुगाड़ में थे तेलंगाना के सीएम केसीआर। पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए किया बड़ा खुलासा। कहा कांग्रेस और बीआरएस दोनों पापी भ्रष्टाचारियों को भेजेंगे जेल। समुद्र के अंदर सीक्रेट टनल बना सकते हैं रूस चीन। रिपोर्ट में खुलासा। 17 किलोमीटर लंबी सुरंग रूस को क्रीमिया से जोड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने शुरू किया अंबेडकर फेलोशिप फॉर पॉलिटिकल चेंज कैंपेन। अरविंद केजरीवाल ने युवाओं से की खास अपील। कहा अगर आप में भारतीय राजनीति को बदलने और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का जज्बा है तो यह फेलोशिप प्रोग्राम आपके लिए एक सुनहरा अवसर। राहुल गांधी खेल रहे हिंदुत्व का कार्ड। AIMIM चीफ ओवैसी ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना। कहा उन्हें महसूस हो रहा अकेलापन। उत्तरकाशी टनल में मजदूरों की हेल्थ बिहेवियर पर नजर रखेगा रोबोट। हॉरिजॉन्टल खुदाई करने पहुंचे रेड माइनर्स। पतले पाइप में घुसकर ड्रिल करने में माहिर। गुरु पर्व के मौके पर अमृतसर रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की हुई शुरुआत। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बोले पिछली सरकारें खा जाती थी ये पैसा। दुनिया की सबसे बड़ी रोटी का रिकॉर्ड भीलवाड़ा के नाम 1000 किलो के तवे पर बनाई थी 185 किलो की रोटी। गुजरात का रिकॉर्ड तोड़ा। किसानों का चंडीगढ़ बॉर्डर पर आंदोलन शुरू। मांगे नहीं मानी गई तो पंजाब और हरियाणा के राजभवनों पर करेंगे प्रदर्शन।
कौन है हैदर, हम बदलेंगे हैदराबाद का नाम। सीएम योगी के बाद बीजेपी सांसद जी किशन रेड्डी ने किया भाग्यनगर नाम का ऐलान। हरियाणा में जाटों ने फिर भरी आरक्षण की हुकार। यशपाल मलिक ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, अगर जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया तो इस बार के चुनाव में जाट समाज करेगा वोट की चोट। सरकार जल्द से जल्द अपने वादे को पूरा करे। गाजा में जल्द खत्म होगी जंग। हमास ने इजरायल से की युद्ध विराम बढ़ाने की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी किया समर्थन। फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की राजनीति में हुई एंट्री। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में हुई शामिल। 2024 में लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने बयान से पलटे। बोले, सीट शेयरिंग पर अभी कुछ नहीं तय। पहले कहा था लोकसभा में बीजेपी 26 और शिवसेना एनसीपी 22 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। फिर दम घुटू हुई दिल्ली की हवा। 400 के पार पहुंचा AQI। प्रदूषण से राजधानी की हालत हुई गंभीर। तेलंगाना का रण जीतने के लिए कांग्रेस ने चला मास्टर स्ट्रोक। कर्नाटक से आई मंत्रिमंडल की फौज राज्य में किए गए काम के जरिए करेंगे वोटर्स को लुभाने की कोशिश। गुजरात में बेमौसम बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर। फसलों को भारी नुकसान। सामान्य जीवन हुआ अस्त व्यस्त। बारिश के दौरान बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बिहार के गंगा घाटों पर मेले जैसा जमावड़ा। पटना से लेकर भागलपुर के गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मथुरा, अयोध्या और द्वारका किसी की जागीर नहीं। आदित्य ठाकरे के यूपी दौरे पर बोले शिवसेना नेता संजय रावत। यूपी के कई जिलों में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे 187 स्थानों से हटाए गए लाउड स्पीकर। जमानत मिलने पर जेल से होगी तुरंत रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया फास्टर 2.0 पोर्टल। नीचे आ जाइए दोस्तों, कोई गिरेगा तो मुझे होगा दुख। रैली में खंभों पर चढ़े लोग तो बोले पीएम मोदी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तेलंगाना का रण जीतने के लिए कांग्रेस ने चला मास्टर स्ट्रोक। कर्नाटक से आई मंत्रिमंडल की फौज राज्य में किए गए काम के जरिए करेंगे वोटर्स को लुभाने की कोशिश। जहां तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी भारत राष्ट्र समिति को सत्ता से बेदखल करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि उसने अपने सभी बड़े नेताओं को यहाँ उतार दिया है। चुनाव प्रचार की आखिरी दिन आज सोनिया गांधी भी रोड शो करके वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगी। लेकिन इन बड़े नेताओं के बीच कांग्रेस तेलंगाना में एक नए फॉर्मूले पर काम कर रही है जो इसके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। दरअसल कांग्रेस ने यहाँ के वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम समेत करीब 3 से 4 नेताओं को यहाँ उतार दिया है। कर्नाटक सरकार का 75% मंत्रिमंडल तेलंगाना में चुनावी प्रचार संभाले हुए है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ी शिकस्त दी थी। इसके अलावा उसकी 5 गारंटी भी वहाँ काफी चर्चित रही। इस योजना को अपनाते हुए कांग्रेस ने तेलंगाना में 6 गारंटी पेश की है। इस हफ्ते के अंत तक देश भर में बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां, उत्तर भारत समेत देश भर में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के कई शहरों में बारिश के चलते अचानक से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और देश के दक्षिणी राज्यों में भी अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की आशंका है। आईएमडी ने इस हफ्ते के अंत तक देश भर में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं गुजरात के कई इलाकों में भी भारी बारिश के साथ ओले गिरेंगे। यहाँ बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत भी हुई है। बीजेपी से दोस्ती करने के जुगाड़ में थे तेलंगाना के सीएम केसीआर। पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए किया बड़ा खुलासा। कहा, कांग्रेस और बीआरएस दोनों पापी भ्रष्टाचारियों को भेजेंगे जेल। जी हां, तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जन प्रचार अपने आखिरी दौर पर है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम केसीआर और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने घोटाले का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों से वादा किया कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनने पर बीआरएस सरकार द्वारा किए गए घोटालों की जांच की जाएगी और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भी भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि तेलंगाना को बर्बाद करने में कांग्रेस और केसीआर बराबर के पापी हैं। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीआरएस और कांग्रेस ने हमेशा SC/ST को धोखा दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी ही है जो सही मायने में सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर रही है। पीएम ने कहा कि केसीआर को भाजपा की बढ़ती हुई ताकत का पहले ही
एहसास हो गया था। उन्होंने कहा कि लंबे समय से केसीआर इस कोशिश में थे कि किसी तरह भाजपा से दोस्ती कर लें। प्रधानमंत्री ने कहा, जब वो एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे मिलकर भी केसीआर ने यही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन भाजपा तेलंगाना के लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती। पीएम ने आगे कहा, भाजपा ने केसीआर को मना किया है, तब से बीआरएस बौखलाई हुई है और मुझे गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं कभी भी उन्हें भाजपा के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा, ये मोदी की गारंटी है।